हाय फ्रेंड्स। गुड कर्मास और बैड कर्मा ये हम बहुत बार सुनते चले आ रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि कर्म हम सिर्फ पिछले जन्मों से जो लेके आए हैं वही कर्म के बेसिस पे इस जन्म में जो भी ब्लॉकेजेस हम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वो सारे उन कर्मों के बदले हैं। पर क्या हमारे कुछ अच्छे कर्म नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। उन अच्छे कर्मों की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बुरा होने से भी हम बच जाते हैं। अब मैं आज इसकी बात क्यों कर रही हूँ इस वीडियो में, सिर्फ इसलिए कि डेली में हम क्या अच्छे कर्म कर सकते हैं और वो किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे लिए अच्छा हो सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहली बात, डेली में एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो, वो ये है कि जितना हम कोशिश करें कि सच बोलें। ओके, झूठ ना बोलें, झूठ कम से कम बोलें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हरीशचंद्र बन जाना है, बिल्कुल ही नहीं बोलना, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बार होता है कि कुछ बातें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो कि उस सिचुएशन की डिमांड होती है, सिंपल सा। ओके, सो इसलिए आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि कोशिश इतना कीजिए कि जितना हो सके आपकी ज़ुबान से सच निकले। ठीक है, अगर सच नहीं बोल पा रहे हैं तो कुछ मत बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आपकी ज़ुबान जितनी प्योर रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके ही अफर्मेशन सच होंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरी चीज़, डेली में एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जितना हो सके आप लोगों की तारीफ़ करें। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखिए। जैसे ही आप लोगों की तारीफ़ करना शुरू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हो आप अपना, और वो पॉजिटिविटी आपको हेल्प करती है। आपने अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, सामने वाला खुश हो गया, सामने वाला खुश हुआ तो उसकी पॉजिटिव वाइब आपको मिली, वो पॉजिटिविटी आपके कर्मा, आपके गुड कर्मा में ऐड ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो कॉम्प्लीमेंट सामने दिया है वो किसी एनर्जी को दिया है, उस एनर्जी को आपने हैप्पी किया। ओके, सो अभी वो एनर्जी अगर हैप्पी है तो डेफिनेटली आपको ब्लेस ही करेगी ना। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जितने लोग हैं या हमारे आसपास हर इंसान को हम कॉम्प्लीमेंट दे पाएँ या अच्छा बोल पाएँ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे शायद हम नहीं उतने अच्छे से बात कर सकते हैं, नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज़ वो वैसा ही ट्रीट हमें करते हैं तो बदले में वैसी ट्रीटमेंट उनको मिलती है। क्योंकि हर किसी को तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल प्यार से ही बात कीजिए, बट हाँ, मैक्सिमम टाइम कोशिश ये कीजिए कि हाँ, आपके मुँह से कॉम्प्लीमेंट्स निकले लोगों के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात आती है आपकी रोज़ाना की हैबिट में, प्रेयर्स को ज़रूर शामिल कीजिए। जब जब प्रार्थना करते हैं आप, तब तब अपने कर्मों को कट करते हैं, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कर्मों को अच्छा करने के लिए खुद को ब्लेस कीजिए। अपने आप को कर्ज मत कीजिए। आपके अंदर भी एक सोल है, एनर्जी है। ऑलराइट, उस एनर्जी को पॉजिटिविटी आपको देनी ही देनी है, इसलिए अपने आपको हमेशा ब्लेस करके चलना है। ठीक है। पांचवी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, वो सिंपल सा है कि अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल रखिए। ठीक है, हर किसी को अपनी मंजिल अचीव करनी है, हर किसी के कुछ ना कुछ विशेज़ हैं जिनको अचीव करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने विशेज़ के लिए आप किसी और का नुकसान करें और फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को भी आप हर्ट ना करें। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, और इसके अलावा यस, जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो सिंपल ये है कि आपको अपना हेल्पिंग नेचर रोज़ाना में रखना ही रखना है। ठीक है, कोशिश कीजिए किसी भी नीडी की, जो बहुत ज़रूरतमंद है, ओके, उसकी हेल्प आप कर पाएँ। ओके, चाहे जैसे भी जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हमारे स्ट्रीट के डॉग्स हैं या फिर हमारे जो हमारे मतलब समझ लीजिए गलियों में, रोड पे चलते हुए आपको गाय मिल जाती है। ओके, जिनको कोई भी नहीं होता खाना देने वाला, तो इस तरह के जो भी पशु पक्षी हैं उनको आप प्लीज़ हो सके तो खाना देना शुरू कीजिए, रोटी देना शुरू कीजिए। ये भी आपके गुड कर्मा में ऐड होता है। जितने भी निर्जीव या जीव, उन सबको अगर हम अच्छे से ट्रीट करते हैं तो हर चीज़, हर वस्तु अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है और वो हमारे गुड कर्मास में ऐड करती है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डेली में ये सब चीज़ें भी करने लग जाओ ना,
तो भी आप देखोगे कि आपका गुड कर्मा बढ़ने लगेगा और आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस अपने आप हटने लगेंगे। ओके, और ये ब्लॉकेजेस जब हटते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ, किसी का कुछ अच्छा किया था हमने, तभी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है। ओके, सो इसलिए प्लीज़ डेली में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखिए, काइंड रहिए। ओके, जितना हो सके। वैसे तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी का प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमारी तरफ से भी नेगेटिव वर्ड सुन लेते हैं। बट अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, बहुत हद तक अवॉइड कीजिए। ओके, और बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काइंड रहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं साथ लेके चली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड कर्मास के लिए कि सारा दिन हम साधु संत बन जाए, नहीं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, हर तरह के लोगों से टकराना है हमें। कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने आप को कभी इन्फेक्ट ना करें बस। ठीक है, जितना हो सके प्रोटेक्ट कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।